अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सफ़ान के साथ मसला क्या था और ये किस हद तक इम्प्रूव हो चुका है। सबसे पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी ट्रिपलेट्स की। सफ़ान उनमें से एक है। ये आप लोगों ने गेस करना है इसमें से सफ़ान कौन सा है। और प्री टर्म होने की वजह से 32 वीकर थे, ट्रिपलेट्स थे, जिसके बाद सफ़ान 3 हफ़्ते तक इंक्यूबेटर में रहे थे। इंक्यूबेटर में शॉवर ऑक्सीजन पे और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद जब ये इंक्यूबेटर से डिस्चार्ज हुए तो इनके कुछ टेस्ट डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे, जिनको बेरा और आरओबी टेस्ट कहते हैं। बेरा टेस्ट के जो बच्चे भी इंक्यूबेटर पे जाते हैं उनके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आती हैं। तो सफ़ान का बेरा टेस्ट हुआ था जो कि इसकी हेयरिंग के लिए था कि क्या बच्चे की हेयरिंग ठीक है या हेयरिंग लॉस हो चुका है। लेकिन जो आरओपी हुआ है, आरओपी आइज़ का होता है, जिसको रिटर्नोपैथी ऑफ प्रीटर्म बेबीज़, जिसमें इनकी ब्लड वसल्स वगैरह आइज़ में आ जाती हैं, उसका एक टेस्ट होता है। जब सफ़ान 42 डेज़ के थे इनके ये दोनों टेस्ट हुए, एक ही दिन हुए। बेरा टेस्ट काफ़ी लंबा होता है जिसमें बच्चे को सुला के कुछ इनके टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वो ये है कि इसका अल्हम्दुलिल्लाह वो बेरा टेस्ट ठीक आया था। आरओपी जब हुआ तो आरओपी में इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जो डॉक्टर ने हमें काउंसिल किया था। फर्स्ट 2 और स्टेजेस में ये ट्रीटेबल होता है इंजेक्शंस के थ्रू, लेकिन सफ़ान का 3rd स्टेज पे आरओपी पहुंच चुका था, जिसको फ़ौरन लेज़र ऑपरेशन के थ्रू ट्रीट किया गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ान की आईसाइट काफ़ी बेहतर है। 6 मंथ्स तक इनके फॉलो अप होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत अर्ली ट्रीटमेंट थे जो इनके हो चुके थे। बेरा और आँखों का जो ट्रीटमेंट था वो हो गया था। उसके बाद हमें लगा कि शायद ये ठीक हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं कि फ़ॉलो अप इनके हर 15 डेज़ बाद होते रहे। नेक होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंटल डिले थे सफ़ान। नेक होल्डिंग इनकी नॉर्मल बच्चों की आती है 4 से 5 महीनों की, इनकी 6-7 महीने में आती है, लेकिन उसका पोस्चर सही नहीं था। उसके बाद हम इनको दिखाते रहे, लेकिन कोई किसी डायग्नोसिस के आसपास हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसका डायग्नोसिस क्या था। इवन डॉक्टर्स को नहीं पता था। 9 मंथ में हम इनको एक लेके गए डॉक्टर के पास, जो कि उन्होंने बोला कि आपका बच्चा आजमाइशी बच्चा लग रहा है। येस, इट वॉज़ वेरी पेनफुल। काफ़ी मुश्किल चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे। कहते हैं कि टेस्ट के बगैर तो मैं नहीं बता सकता। सबसे पहला बेसिक टेस्ट जो इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए था, उन्होंने किया MRI ब्रेन प्लान करवाया, जिसमें कुछ न्यूरोपैथिक इश्यूज़ आए थे। उसके बाद उन्होंने हमें बोल दिया था कि ये आगे पीड्स न्यूरो वाले देखेंगे इस चीज़ को। पीड्स न्यूरो वाले जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो इसका आगे फर्दर बताएंगे कि ये किस हद तक ट्रीटेबल है या नहीं है। अच्छा, डायग्नोसिस के बाद उन्होंने हमें फिर ये तो बता दिया था कि सफ़ान की ट्रीटमेंट जो होगा ज़्यादातर थेरेपीज़ के थ्रू होगा। 9 मंथ के थे, हमने इनकी पहली फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा दी थी, जिसमें इसके मसल टोन बहुत लो थी, हाइपोटोनिया था। इनके पाँव के ट्रीटमेंट से लेकर इनकी नेक होल्डिंग तक हर चीज़ की एक्सरसाइज होती थी। कुछ वीडियोस मेरे पास इतनी अर्ली स्टेज की मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पिक्चर्स जो ओवरले में आप देख रहे हैं, ये इसके कुछ पोस्चर्स और कुछ चीज़ें आपने देख ली होंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या कंजेनाइटल डिजीज़ जो भी हैं क्या ये ट्रीटेबल हैं। अच्छा, एक चीज़ में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटेबल और मैनेजेबल में बहुत फ़र्क होता है। आप हर सवाल जो हम डॉक्टर से करते तो कहते थे गॉड नोज़ के क्या क्या कहाँ तक किस हद तक, लेकिन सफ़ा ने काफ़ी हद तक रिकवरी हमें दिखाई है। बहुत सारी वीडियोज़ में हम इन तमाम चीज़ों की आपको डिटेल डिस्कशन में बताएंगे। CP वॉकर की नीड कब पड़ी, किन किन गैजेट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी थेरेपीज़ के दौरान। अब माशाल्लाह सफ़ान की रिकवरी आप ये देख सकते हैं कि विद सपोर्ट उनकी वॉक आ गई है। स्पीच थेरेपी उनके सेशन 13 मंथ्स के जब थे तब से हमने स्टार्ट किए हुए, और 17 मंथ्स के जब थे तब उनकी हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट की थी। अब इनके सेंसरी इश्यूज़ काफ़ी हद तक ओवरकम हो चुके हैं, बहुत सारे मसले काफ़ी हद तक, लेकिन स्टिल इंडिपेंडेंट वॉक और स्पीच डेवलपमेंट में अभी काम हो रहा है ताकि ये एक्सप्रेसिव हो जाएं। इसके अलावा फिर स्कूलिंग वगैरह का भी ये था कि काफ़ी हद तक रेमेडियल थेरेपी और बहुत सारी थेरेपीज़ और चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो इसके फॉलो अप हो रहे हैं डॉक्टर्स के, वो ये कह रहे हैं कि ये आपकी एफ़र्ट थी जो कि आपने मुसलसल एफ़र्ट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बैकग्राउंड में आप सफ़ान की आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, लेकिन ये है वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग क्वेरीज़ कर रहे थे कि सफ़ान की इम्प्रूवमेंट आ रही है यानी थेरेपीज़ के थ्रू। तो आप ख़ुद देख सकते हैं इसकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी बेहतर है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।